नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं हो। माना जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य अर्जित किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन आरंभ करे गए सभी कार्य शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन होता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इस दिन हर तरह के शुभ काम संपन्न किए जाते हैं और उनका शुभदायक फल भी मिलता है। वैसे तो हर माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ होती है, लेकिन वैशाख माह की तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त में मानी गई है। इस दिन बिना पंचांग देखे शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी जैसे शुभ काम किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन पितरों को किया गया तर्पण और पिंडदान या अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन लोग श्रद्धा से गंगा स्नान भी करते हैं और भगवत पूजन करते हैं, जिससे जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सके। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से अपने अपराधों की क्षमा मांगने पर भगवान क्षमा कर देते हैं और अपनी कृपा से निहाल करते हैं। अतः इस दिन अपने भीतर के दुर्गुणों को भगवान के चरणों में अर्पित करके अपने सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आभूषणों की खरीदारी का योग भी माना गया है। इस दिन खरीदा गया सोना अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन किसी भी काम में लगाई गई पूंजी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है और कारोबार खूब फलता फूलता है। ये माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी भी समाप्त नहीं होता और इस दिन स्वयं श्री हरि और माता लक्ष्मी उसमें निवास करते हैं। इस पर्व पर अगर पति पत्नी दोनों व्रत करके पूजा करें तो सालों साल उनका सौभाग्य बना रहता है। अगर व्रत ना कर सके तो कोशिश करें कि इस पर्व से संबंधित वस्तुएं साथ में दान करें। इस दिन विवाहित ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराने का तथा विशेष दान देने का भी महत्व है। दोस्तों, अगर हम इस दिन कुछ उपायों को करें तो उससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो वो हो जाती है। साथ ही हमें अपने जीवन में तरक्की मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वो चिरंजीव हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा गया है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। इसमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको हर संकट से बचाते हैं, आपके हर कार्य को सिद्ध करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस दिन अपनी आर्थिक स्थिति को पता करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है कि इस दिन आप 5 रुपए का साबुत धनिया खरीदें और इसे संभाल कर पूजा घर में रख दें। रात को लक्ष्मी माता के सामने साबुत धनिया रख कर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले या फिर बाग में बिखेर दें। अगर साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है तो आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होती जाएगी। और अगर धनिया का पौधा हरा भरा लेकिन पतला है तो आपकी सामान्य आय के संकेत मिलते हैं। और अगर आपका जो पौधा निकला है वो पीला और बीमार है या पौधा नहीं निकल पाया है तो आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो इसके लिए भी आप इस दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन हाथों में नारियल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर पीपल की 7 परिक्रमा करके वहां पर नारियल रख दें। ऐसा करने से अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। इस दिन शिवालय में आप
मिट्टी की मटकी का दान करें और इस दिन शिव पार्वती का रुद्राभिषेक भी करें। ऐसा करने से भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन मंगल, शनि, गुरु का दान तथा शिव पूजन और अभिषेक करना ना भूलें। ऐसा करने से भी अगर आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो वो दूर हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं। इससे कहते हैं कि बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका ला करके घर में रखें और इनकी नियमित रूप से पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मी जी के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ पे कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई मानी गई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। इस दिन दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वो रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय होते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। इस दिन गौभूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये 12 दान का बहुत महत्व बताया गया है। जो भी भूखा हो वो अन्न दान का पात्र है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखता हो, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दे तो दाता को पूरा फल मिल जाता है। सेवक को दिया गया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। 1 दिव्य शंख, 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ एवं 7 गोमती चक्र, 108 काली मिर्च और 108 लौंग, साथ में थोड़ी सी सरसों लगभग 100 ग्राम ले लें। इन सबको पीस कर रख लें। शाम को लकड़ी के पटिये पर चौकी पर एक काला कपड़ा बिछाकर किसी कटोरी में इस मिश्रण को भरकर स्थापित कर लें। अब सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस कटोरी को भीतर रख दें। फिर दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे और मंत्रों का 3 या फिर 7 माला जाप करें। आपको मंत्र बोलना है, ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु सहारिणी सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी। आपके घर में तरक्की आएगी और जो भी बाधाएं या कुछ भी आपके घर में है वो दूर हो जाएगा। साथ ही आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने सामने 7 गोमती चक्र और महालक्ष्मी यंत्र को आप स्थापित करें और 7 तेल के दीपक जलाएं। ये सब आपको एक ही थाली में करना है और ये थाली अपने सामने रखें और शंख माला से मंत्र की 51 माला का जाप करें। आपको मंत्र बोलना है, हूं 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 श्रीं श्रीं ब्रंग ब्रंग फट। इस मंत्र का 51 माला आपको जाप करना है। अगर आप अचानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए माता लक्ष्मी के मंदिर में अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक शुक्रवार को धूप बत्ती व गुलाब की अगरबत्ती का दान करें। ऐसा करेंगे तो जीवन में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अक्षय तृतीया का व्रत रखकर गर्मी की वस्तुओं जैसे छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल,
हाथ वाले पंखे, टोपी, सुराही इत्यादि वस्तुओं का दान करने से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपने सौभाग्य को दूसरों के साथ बांटते हैं वो ईश्वर की असीम अनुकंपा पाते हैं। इस दिन दिए गए दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना से इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा का भी विधान है। अगर आपके गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, पति पत्नी के बीच मतभेद रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अपने जीवन में सुख शांति की कामना के लिए इस दिन माता गौरी की पूजा करें। ऐसा करने से आपकी जो गृहस्थ जीवन की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच जो क्लेश चल रहा है वो भी दूर होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप भी इन उपायों को करना चाहते हैं तो इन उपायों को आजमा करके आप लाभ कमाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।